Morning all of you. Myself Reena Jarwal from Shri Digambar Institute of Technology, दौसा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड रूल्स फार्मूलाज ये पढ़ा था। हमने वहाँ डिस्कस किया था कि एसएफजी में जब भी ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है तो वहाँ एक फार्मूला लगता है, डैट इज़ समीशन पी ऑफ के डेल ऑफ के बाय डेल। इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग किसी भी एसएफजी का ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले को मैसन गेन फार्मूला का नाम दिया गया है। सो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है जिसका हमें ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है। सो हमने जो एसएफजी पढ़ा था, एसएफजी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होता है इस ग्राफ का, तो हमें सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट करने पड़ते हैं, लूप्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और उसके बाद जैसे ही हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं उन्हें हम मैसन गेन फार्मूला में पुट करके इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड पाथ की। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि एक फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पर G1, G2 एंड G3, डैट इज़ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। अब ये देखिए कि इस फॉरवर्ड पाथ पे ऐसा कोई लूप है क्या जो टच नहीं कर रहा है? ऐसा कोई लूप नहीं है। सो डेल 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1। दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा फॉरवर्ड पाथ है G4। दूसरे फॉरवर्ड पाथ से भी ऐसा कोई लूप नहीं है जो टच नहीं कर रहा हो। सो डेल 2 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब बात करते हैं आगे। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ़ फॉरवर्ड पास 2 हैं, जो हमने P1 अभी देखा था, G1, G2, G3 एंड P2, G4, डेल 1 1, डेल 2 1। अब बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल लूप्स कितने हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लूप्स वो होते हैं जहाँ पर ओरिजिनेटिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है, डैट इज़ लूप। तो यहाँ देखते हैं एक लूप तो बन रहा है G1, G2 एंड माइनस ऑफ H3, ओके। सेकेंड लूप यहाँ बन रहा है G2, G3 एंड माइनस ऑफ H2। थर्ड लूप यहाँ बन रहा है G1, G2, थर्ड लूप यहाँ बन रहा है G1, G2, G3 एंड माइनस ऑफ H2 माइनस ऑफ H3। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लूप बन रहा है G4 एंड माइनस ऑफ H1। एक लूप हमारे पास ये डिस्कस हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 से 5 लूप तैयार होते हैं। आगे देखते हैं कि वो लूप हम लोगों ने सही डिस्कस किए हैं क्या। बिल्कुल। एक लूप G1, G2, G3 माइनस H1, G1, G2 माइनस H3, G2, G3 माइनस H2, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा था G4, H1 एंड दूसरा लूप वहाँ जो दिखाई दे रहा है वो है G2, G4, H2, H3। अब बात करते हैं कि वहाँ कोई नॉन टचिंग लूप था क्या। तो ऐसा कोई लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा हो। सो नॉन टचिंग लूप तो कोई से भी नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा हो। सो कोई भी नॉन टचिंग लूप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो हमारे पास डेल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, बिकॉज टोटल लूप्स हमारे पास 5 हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन की। तो मैसन गेन फार्मूला में हमें पुट करना है। सो डैट इज़ P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अपॉन 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। यहाँ हम जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई उनको पुट करेंगे। इससे हमारा ये ट्रांसफ़र फंक्शन ईजीली कैलकुलेट हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें वही चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि एक फॉरवर्ड पाथ तो हमारे पास है G1, G2, G3 एंड G4। चेक करते हैं हम लोग। बिल्कुल, हमारे पास G1, G2, G3 एंड G4। अब बात करते हैं दूसरा फॉरवर्ड पाथ कौन सा है। तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ है G1, G5, G8 एंड G4। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ भी हमारे पास आ गया है। अब बात करते हैं कि इन पाथ को कोई ऐसा लूप है क्या जो टच नहीं कर रहा हो। देखते हैं। सबसे पहला पाथ जो हमने ये बनाया है
हम देख सकते हैं कि जो ये वाला लूप है वो इसको टच नहीं कर रहा है। सो डेल 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ऑफ G7, दैट इज दिस। एंड सेकेंड लूप को सेकेंड पाथ को सारे लूप टच कर रहे हैं, सो दैट इज डेल 2 इज इक्वल्स टू 1। अब बात आती है कि पर टोटल पहला लूप दिस G5 G6, दूसरा लूप G7 दिखाई दे रहा हमें, तीसरा लूप G1 G2 एंड G9, चौथा लूप G3 G4 एंड G10। देखते हैं हम आगे कि हमारे पास यही लूप्स हैं क्या, बिल्कुल L1 L2 L3 एंड L4। अब बात आती है कि नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो नॉन टचिंग लूप है, पहली बात तो ये वाला लूप इस लूप को टच नहीं कर रहा है, दूसरा ये लूप इसको टच नहीं कर रहा है, दो लूप तो नॉन टचिंग यही हो गए हमारे पास, तीसरा ये वाला जो लूप है वो इस लूप को भी टच नहीं कर रहा है। सो हमारे पास इंडिविजुअल नॉन टचिंग लूप्स आ गए हैं, दैट इज़ G7 G1 G2 G9, G7 G3 G4 G10 एंड G5 G6 G4 G10। अब कैलकुलेट करते हैं इसका डिटर्मिनेंट यानी कि डेल 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स जितने भी हैं वो प्लस नॉन टचिंग लूप्स। सो पेयरिंग लूप हमने यहाँ लिख दी है। इन सारी वैल्यूज़ को हमको किस में पुट करना है, मैसन गेन फार्मूला में। अब बात आती है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि फार्मूला तो था पी के डेल के बाय टेल और आगे समीशन ये P1 डेल 1 क्या है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे समीशन में जो K की वैल्यू है वो वेरी कर रही है। तो पाथ हमारे पास दो थे यानी कि K की वैल्यू 2 थी, तो इस वजह से P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 बाय डेल, इन सब में हमारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट होकर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में भी हमें वही ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है SFG का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास R और C कहाँ है, यानी कि इनपुट पॉइंट ये रहा, आउटपुट पॉइंट ये रहा। तो देखिए यहाँ पर पहला जो पाथ बन रहा है वो तो हमारे पास बन रहा है G1 H2 G2, बिल्कुल एक बार चेक कर लेते हैं, G1 H2 G2 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पाथ हमारे पास बन रहा है दैट इज़ G3। तो दो पाथ हो गए। अब बात करते हैं डेल 1 और डेल 2 की। तो हमारे पास देखते हैं कि जो डेल 1 यानी कि G3 है, सॉरी जो पाथ G3 वाला है, इस पाथ पे G4 H2 टच नहीं कर रहा है। सो डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस G4 H2, क्योंकि इस पाथ को ये वाला लूप टच नहीं कर रहा है। सेकेंड पाथ पे सारे लूप टच कर रहे हैं, सो डेल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ हम लोगों ने वो वैल्यूज़ पुट कर दी, दैट इज़ दिस, दैट इज़ दिस। अब बात करते हैं कि लूप कितने हैं। तो लूप देखते हैं हमारे पास, एक लूप तो आ रहा है हमारे पास H1 G3, एक लूप आ रहा है G4 H2, ठीक है, और एक लूप हमारे पास आ रहा है जो कि जनरली सारे इनको कवर करके चल रहा है कि कौन कौन सा पॉइंट है और कौन सा नहीं है, यानी कि G1 H2 G2 और H1। ये रहा हमारे पास तीनों लूप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब बात करते हैं वही कि नॉन टचिंग लूप्स पेयर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास पेयरिंग के जो नॉन टचिंग लूप है, ये वाला लूप इसको टच नहीं कर रहा है, तो H1 G3 एंड G4 H2, तो डैट इज़ नॉन टचिंग लूप। ग्राफ डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, यानी कि डेल, तो डेल में 1 माइनस इंडिविजुअल लूप प्लस नॉन टचिंग लूप्स पेयर, ये यहाँ पर हमने पुट कर दिए हैं। उसके बाद जैसे कि हम इसमें मैसन गेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैसन गेन फार्मूला के थ्रू सारी की सारी वैल्यूज़ पुट की जाएंगी और उसी फॉर्मूले की वजह से हमें क्या मिलेगा, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। सो ये थे सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के कुछ एग्जाम्पल जिनके थ्रू हम इजीली ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।